ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में एक ऐसी नदी की है जहां मगरमच्छ रहते हैं। केट और उनके साथी यहां मछली पकड़ने आए थे। इस दौरान छोटी मी अपनी कैमरा से तस्वीरें ले रही थी और अचानक कैमरे में कुछ दिखने लगा, पर इससे पहले कि वह ठीक से देख पाती, छोटी नाव पलट गई। एडम को एहसास हुआ कि यह हमला शायद मगरमच्छ का हो सकता है और उसने तुरंत केट को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, जबकि वह पानी में कूदकर गायब हुए साथियों की तलाश करने लगा। वह चारों ओर तलाश करता रहा, लेकिन कहीं भी किसी का पता नहीं चला। पेड़ पर चढ़ी केट को अचानक दिखा कि कप्तान माइक पानी में बह रहा था और अब उसकी कोई जीवन चिन्ह नहीं थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पास एक विशाल मगरमच्छ तैर रहा था जो अब एडम की दिशा में आ रहा था। वहीं दूसरी ओर छोटी मी, जो नाव के नीचे फंसी हुई थी, बहुत संघर्ष के बाद पानी से बाहर आई। केट ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई कि वह पानी से दूर रहे। मगरमच्छ अब मी के पास तेजी से बढ़ रहा था। मी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नाव का किनारा पकड़ लिया और अंत में वह नाव में चढ़ने में सफल हो गई। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेने वाली थी, पानी के नीचे मगरमच्छ ने नाव को जोर से टक्कर दी, जिससे नाव हिलने लगी। इस कठिन स्थिति में एडम ने पानी में जोर जोर से थपथपाने का प्रयास किया ताकि मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींच सके। यह चाल सफल रही और मगरमच्छ ने हमला रोक दिया। हालांकि अब पानी की सतह शांत दिख रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मगरमच्छ कहीं पास ही है या चला गया। मी नाव में चुपचाप पड़ी हुई थी और केट ने देखा कि नाव के पास एक रस्सी तैर रही थी। उसे लग रहा था कि यदि वे रस्सी पकड़ सकते हैं तो नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सकता है। मी ने डर को काबू करते हुए धीरे धीरे हाथ से रस्सी पकड़ ली और फिर उसे जोर से फेंक दिया। एडम ने उसे पकड़ लिया और दोनों ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन नाव जैसे जड़ी हुई थी और हिलने तक नहीं आई। अब एकमात्र रास्ता यह था कि एडम रस्सी के सहारे पानी में नीचे जाकर नाव को सीधा करने की कोशिश करें। मी और केट ने एडम को खतरे में जाते हुए देखा और आखिरकार वह नाव के पास पहुंच गया। जब उसने नाव को पलटने की कोशिश की तो पाया कि वह पूरी तरह से फंसी हुई थी। एडम ने पानी में डुबकी लगाई और नाव को अंदर से पलटने की कोशिश की। नाव का शरीर पानी में हिलने लगा, लेकिन एडम बाहर नहीं आया। केट घबराई हुई थी और चिल्लाई। अंत में नाव पलट गई और एडम पानी में उभरा, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, एक और खतरनाक घटना घटने वाली थी।